दर्शकों, अगर हम आपसे कहें कि कानून के रक्षक अब अपराधियों के शरण में हैं, तो इसमें चौंकने की जरूरत नहीं है। और बात जब रीवा जिले के पुलिस प्रशासन की हो तब तो और भी। कुछ ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत खटकहाई बाजार में संचालित दुकान में घुसकर यह कहकर मारपीट की गई है कि तुम हिंदू बनते हो, बहुत प्रचार करते हो, भंडारा करते हो। पिस्टल लेकर घुसे अपराधियों ने दुकान मालिक और कर्मचारी तो ठीक, वहां काम कर रही महिलाओं, बेटियों से भी बदतमीजी कर उनके साथ झूमाझटकी की है। मारपीट करने वाले आरोपियों में जो नाम सामने आया है उसमें ब्रजेंद्र गुप्ता उर्फ बिज्जी, जो कि पेशे से अधिवक्ता बताया जा रहा है, और वहीं दूसरा आरोपी रिंकू अली पिता अफसर अली बताया जा रहा है। आरोपियों ने दुकान संचालक के भाई पर पिस्तौल के बट से मारा, जिससे उसे गंभीर चोट आई है और 4 टांके भी लगाए गए हैं। पुलिस वालों से बुलवाकर पीड़ितों को धमकी भी दी गई कि समझौता कर लो, नहीं तो जान से मार देंगे। थाने में बैठाकर दबाव बनाकर समझौता हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी से शिकायत की, जिसके बाद फिर आरोपी ने मारपीट की। पीड़ितों ने बताया कि जब स्थानीय कोतवाली थाने में शिकायत की गई तो वह आरोपी खुद भी मौजूद था और साथ में थाना प्रभारी भी मौजूद थे। पीड़ितों ने जो बताया उसके आधार पर ना तो शिकायत लिखी गई और ना ही पीड़ितों के साथ सही बर्ताव किया गया। पीड़ितों ने बताया कि थाने के पुलिसकर्मी आरोपी को बिज्जी दादा कहकर बुला रहे थे और कोतवाली पुलिस के बिज्जी दादा खुद पुलिसकर्मियों को बता रहे थे कि कैसे एफआईआर लिखनी है और कौन सी धारा लगानी है। आरोपी ने थाना परिसर में भी पीड़ितों के साथ गाली गलौज की है और पुलिसकर्मी करते भी क्या, बिज्जी दादा जो मौजूद थे वहां पर। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ितों ने उक्त मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, फिर कुछ निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं और पुलिस प्रशासन की तारीफ में कुछ तथ्य आपको बताते हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सौरभ कचीर है। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ 31 जनवरी 2024 की रात को मैं सब्जी मंडी पे गांधी मार्केट से स्थित जहाँ पे है, वहाँ पे जैन भोजनालय है, वहाँ पे मैं 11 बजे रात को जा रहा था सब्जी का पार्सल लेने। तभी वहाँ पे उपस्थित अधिवक्ता विजेंद्र कुमार बिज्जी और रिंकू खान पिता अफसर अली, ये दोनों मेरे से पुरानी रंजिश जलनखोरी कारण मेरे से मारपीट करने लगे। बोले बहुत बड़ा हिंदू बनते हो तुम, बहुत हिंदुत्व का प्रचार करते हो, खूब भंडारा और रैली वगैरह करते हो। इस बात को लेके मेरे से मारपीट करने लगे। उसके बाद फिर इन लोगों ने मेरे को जबरन पुलिस वालों से बुलवा के बैठाया और धमकी दी है मेरे को कि कंप्रोमाइज कर लो माता तो तुमको और मारेंगे। फिर मेरे को वहाँ पे बैठा के थाने में कंप्रोमाइज़ कराया गया, मेरे से लिखवाया गया। और फिर मैं अगले दिन क्या किया कि एसपी ऑफिस गया, वहाँ पे आवेदन दिया गया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। जब इनको जानकारी मिली 1 तारीख को कि ये दोपहर में जाके आवेदन दे आया एसपी ऑफिस में, तो मैं रात को अपने दुकान जा रहा था, मैं और अपने मित्र के साथ। तभी वहाँ पे फील्डिंग लगाया हुआ था अपने लड़कों के साथ। वहाँ से मेरे ऊपर डंडा उंडा से मारने लगा है, मेरे भाई के भी चोट आ गई दोस्त के। और फिर मैंने इसके देखा कि पिस्टल खोसे हुआ है, माउजर बंदूक जो होती है, पिस्टल खोसे हुआ, तो मैं वहाँ से कैसे मैसे भाग के निकला। फिर मेरे छोटे भाई को वहाँ पे पा गया है, तो उसको पिस्टल की बट से मारा है, उसके 4 टाँके आए हैं, जिसका जिला अस्पताल में एमएलसी हो गया है। उसके बाद फिर ये और गुस्सा होके अपने 3-4 अन्य साथियों के साथ डंडा लेके मेरी दुकान में घुसा है। और ये महिला जो कर्मचारी हैं मेरी दुकान में रहती हैं, और मेरी बहन लोग रहते हैं, छोटे भाई लोग रहते हैं, 15-15, 20-20 साल के हैं, इनके साथ मारपीट किया है। उसकी फ़ोटो सीसीटीवी कैमरे में पूरे फ़ोटो आई हुई है। जलन किस बात की है उसको? जलन हो गया, वो क्या है कि अधिवक्ता है और मेरे जैसे 1-8 ठो विवाद बगल में दुकान के होते रहते हैं, ग्राहक बुलाने के चक्कर में कोई भी विवाद में, तो मैं इनसे बात नहीं करता हूँ, मैं खुद ही जाके अपना कोतवाली में बात कर लेता हूँ। मगर ये हमको गुस्साते हैं कि वहाँ हमसे क्यों नहीं मिलते हो, मैं मंडी में रहता हूँ। कहाँ पे है आपकी दुकान? मेरी दुकान सब्जी मंडी में स्थित है, चूड़ी की है, बिसात खाने की। अच्छा, क्या नाम है आपका? गौरव कचेर नाम है मेरा। क्या घटना हुई आपके साथ? सर मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तभी मेरे भाई को किसी ने मारा है। मुझे आवाज़ आई, मैं दौड़ते हुए गया। वहाँ पर बिज्जी विजेंद्र गुप्ता और साथ में अफसर अली का लड़का रिंकू अली था, वो भाई को मार रहा था। मैंने बचाने गया तो उन्होंने मेरे को पकड़ के गन की बट से मारा है। मेरे को 4 टाँके लगे हुए हैं। थाने में शिकायत की आपने? सर मैं थाने में शिकायत करा, लेकिन सर जो मैं वहाँ बोल रहा था वो नहीं लिखा जा रहा था। क्या अपने मन से रिपोर्ट लिखी जा रही थी। क्या नहीं लिखा गया? सर मैंने बताया उन्होंने गन से मारा, सर वो नहीं लिखा। उसके दुकान में घुस के मारपीट की, सर वो भी उन्होंने नहीं लिखा रिपोर्ट पे। थाना प्रभारी मौजूद थे उस वक्त थाने में? हाँ सर मौजूद थे, सब मौजूद थे।
और साहब वहाँ पर भी वो अपने ही मन के कर रहा था, वहाँ से वो अब गुंडागर्दी वहाँ भी कर रहा था थाने पे बैठ के वो। क्या नाम बताया, किसने मारपीट की है? सर विजेंद्र गुप्ता, नाम बिज्जी है, बिज्जी कहते हैं, सब्जी मंडी में रहता है। अधिवक्ता है? हाँ सर, एडवोकेट है वो सर। उसने पिस्टल लोड भी की थी, वो पिस्टल से लोड नहीं हो पा रही थी, तो उसने फिर गन की बट से मार के मेरे को, मैं फिर वहाँ से भाग गया था, फिर वो दोबारा आया मेरे को मारने के लिए पिस्टल लोड करके। मैं कहीं पर छुपा हुआ था और मेरे छोटे भाई बहन को भी मारपीट की है, दुकान के अंदर तोड़फोड़ भी की है और बहुत गंदी गंदी गाली बोला कि दुकान को मैं आग लगा दूंगा पेट्रोल डाल के और तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगा और कहीं तुमको निकलने नहीं दूंगा यहाँ से। सर विजय गुप्ता था, कोतवाली के अंदर अपनी पूरी मनमानी कर रहा था। तो पुलिस वालों को वो ऐसे बोल रहा था कि जैसे कि सब उसके साथी हों। उसमें से जो रिपोर्ट जैसे हम लोग लिखवा रहे थे उस तरह कोई रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही थी। वो धाराएं भी अपने मन से लगवा रहा था कि इनमें ये धारा लगवाना, ये धारा लगवाना, और पूरी अपनी मनमानी कर रहा था। बार बार पुलिस वालों को बोल रहा था कि ये धारा लिखो, ये धारा लिखो, और अपनी पूरी मनमानी गाली गलौज भी पुलिस स्टेशन में कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था उसको। और वहाँ आरोपी जो थे वो फरियादी बन गए थे। क्या घटना हुई आप लोग के साथ? हम लोगों के साथ मारपीट हुई। कहाँ की घटना है ये? ये सब्जी मंडी खड़काई। किसने मारपीट किया आपके साथ? ये वकील बिज्जी गुप्ता हम लोग के साथ मारपीट किया है। क्या, कैसे मारपीट किया, क्या मामला हो गया? लड़ाई हुई थी तो वो आया हमारी दुकान के अंदर, हम लोग रोक रहे थे उनको, हमारे भाइयों को मारने आ रहा था तो हम लोग रोक रहे थे उनको, तो वो हम लोगों को धक्का दिया, बदतमीजी किया हम लोगों से और हमारे भाइयों को मारने के लिए अंदर आ गया था और दुकान में तोड़ फोड़ किया। कुछ हथियार भी लिए थे उसने कि ऐसे ही? उन्होंने पिस्तौल लिया था हाथ से, उसी से मारने के लिए मेरे भाइयों के पीछे आ रहा था और हाथ में चाकू भी लिए थे शायद, और पूरे कैमरे में भी रिकॉर्ड है। तो जैसा कि आपने देखा, सुना और समझा, उसके बाद आप खुद सोचिए, जब पुलिस ही दादा दीदी के दबाव में है, ऐसे में आम जनता क्या करे? काला कोट पहने ये आरोपी ऐसे भी मारपीट करते रहेंगे और पुलिस इनकी चमचागिरी करती रहेगी। जरूरत है एसपी साहब को एक्शन लेने की, साथ ही जरूरत है मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव को पैजामे में नारे की तरह ढीले पड़े रीवा जिले के पुलिस प्रशासन को कसने की। जिस तरह से रीवा जिले की कानून व्यवस्था का स्तर गिर रहा है, शायद ही किसी जिले में ऐसा हो। ऐसे में अब देखना यह है कि घटना पर एसपी साहब क्या एक्शन लेते हैं। क्या कोतवाली पुलिस के बिज्जी दादा पर कोई कार्यवाही होगी या फिर यह मामला भी शांत हो जाएगा?